हेलो बच्चों, आइए इस प्रोसेस करते हैं जो हमसे बोल रहा है कि स्तंभ 1 और स्तंभ 2 है, उसको हम लोग मिलान करेंगे। इसमें हमें बताना है कि अब जैसे ये आपके पास बच्चों हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का हमारे पास बच्चों आपके पास क्वेश्चन है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है बच्चों। जैसे हमारे पास ये मान लो बच्चों आपके पास ऑर्बिट नंबर 1 है। ये आपके पास बच्चों हमारे पास ऑर्बिट नंबर 2 है। ऐसे हमारे पास बच्चों ये आपके पास ऑर्बिट नंबर 3 है। ये आपके पास ऑर्बिट नंबर 4 है बच्चों। लेक्चर देखने के बाद बच्चों आप डीपीपी देखने की कोशिश किया करो, चीज़ें आपको बच्चों पूरी समझ में आएँगी। अगर बिना उसको देखे आप देखोगे या पहले तो आप उसको खुद ट्राई किया करो। अगर आपसे नहीं बनता है, तो आप वीडियो सेशन को देखो, चीज़ें अपने आप रिवाइज़ जैसे आपके पास ऐसे करके हमारे पास बच्चों ऑर्बिट आपके पास है। यहाँ पे हमारे पास बच्चों मान लो न्यूक्लियस रहा होगा, तो इधर हमारा ऑर्बिट बढ़ता जा रहा है। अब होता है क्या है बच्चों, अभी-अभी आप लोगों ने इस चीज़ को समझा है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बच्चों हायर ऑर्बिट से जब नीचे ऑर्बिट में आते हैं। मतलब पहले क्या होगा, जैसे एक कोई इलेक्ट्रॉन है बच्चों, जो क्या हुआ वो एनर्जी लेके बच्चों एक्साइटेड हो जाएगा। और एक्साइटेड होके क्या करेगा बच्चों, वो किसी हायर ऑर्बिट में जाके चला जाएगा। ये एक्साइटेड की ये आपके पास बच्चों एक्साइटेशन का जो है उत्तेजन, जब उत्तेजित रहेगा तब का ये आपका केस है। अब उसके बाद होगा क्या, वो लौट के वापस आएगा, क्योंकि इसका ग्राउंड स्टेट तो यही है, इसी से वो जम करके ऊपर गया हुआ है। तो जब वो लौट के वापस आएगा तो क्या क्या कंडीशन हो सकती है। हो सकता है वो जहाँ से गया है वो डायरेक्टली लौट के आपके पास बच्चों पहले में आए। तो जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लौट के नीचे वाले ऑर्बिट में आएगा बच्चों, तो अपनी एनर्जी को रिलीज करेगा। तो जब कभी भी कोई भी इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से जम करके पहले में आता है, तो उसको हम लोग बोला करते हैं बच्चों लाइमन श्रेणी। वो आपका होता है बच्चों लाइमन श्रेणी। जब कभी भी इलेक्ट्रॉन हायर से जम करके दूसरे वाले में आता है ऑर्बिट में, सेकंड ऑर्बिट में आएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों बाल्मर। तो जैसे बामर क्या होता है बच्चों, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिट में हायर से जम करके आता है। पास्चन में क्या होता है बच्चों, वो तीसरे से जम करके आता है। लाइमन श्रेणी बच्चों आपके पास वो पहले में आता है। तो ऐसे हमारे पास लाइमन, बाल्मर, पास्चन, है ना, ऐसे करके हमारे पास ये अलग अलग तरह की होती हैं। ब्रैकेट, पी फुंड, हम्फी, ऐसे करके आपके पास चली जाती हैं। तो ये अलग अलग होता है। तो जब कभी भी ये ध्यान रखना कि जब कभी भी इलेक्ट्रॉन हायर से जंप करके पहले में आएगा, तो वो जो एनर्जी को रिलीज़ करेगा, क्योंकि आपको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से नीचे ऑर्बिट में आता है तो एनर्जी रिलीज़ करता है। ये जो एनर्जी रिलीज़ होती है बच्चों, तो ये एक्चुअल में आपके पास जो पराबैंगनी क्षेत्र होता है, जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हमारे पास होता है बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा, है ना? तो जो हमारे पास सनलाइट में अलग-अलग तरह की उसमें लाइट होती है, जैसे उसमें हमारे पास बच्चों माइक्रोवेव, यूवी रेज़, है ना? उसके बाद विज़ुअल रेज़ अलग-अलग तरह की जो हमारे पास उसमें लाइनें होती हैं, अलग तरह की जो लाइट होती है, तो वो आपके पास बच्चों यूवी में आता है। जो हमारे पास ये लाइमन श्रेणी का आपके पास बच्चों क्यों हो जाएगा, क्योंकि वो हमारे पास होता है। हम्फी आपको नहीं पता, कोई बात नहीं, आप बारमन को ध्यान रखो। बारहवां श्रेणी जो हमारे पास होता है बच्चों, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से जंप करके अगर दूसरे में आएगा, तो वो आपके पास बच्चों किस में आया करता है, वो जो लाइट इमिट करेगा, तो वो आपके पास बच्चों विजुअल रेंज होती है। तो इसी को केवल आप देख सकते हो खुली आंखों से। तो बारहवां श्रेणी आपके पास होगा, उसको हम बोलते हैं दृश्य क्षेत्र। ये दृश्य क्षेत्र आपके पास हो जाएगा, इसलिए आपके पास पी हो जाएगा। ए का क्यू और डी का पी आपके पास ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यही होगा, है ना? और हमारे पास उसके बाद जितने भी होते हैं वो अवरक्त क्षेत्र होते हैं, तो वो अलग-अलग बढ़ता चला जाता है। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन का सही आपके पास ऑप्शन नंबर 1 है। पूरी कहानी बच्चों मैंने आपको समझाने की कोशिश की, अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा बच्चों। थैंक यू।